श्रीमद् भागवत गीता वो ग्रंथ है जो मनुष्य के जीवन को तार देती है, आत्मा को शांति प्रदान करने वाला है। ये महाग्रंथ जो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करता है, इसे पूरा लिख पाना आसान नहीं है। मैंने केवल संक्षिप्त लिखने का प्रयास किया है। ये धारावाहिक सुख सागर में लिखित संक्षिप्त भागवत कथा पर आधारित है और उसी का एक प्रतिबिंब बनने का प्रयास करेगी। अगर कोई भूल हो जाए तो क्षमा की आस रहेगी। आरंभ के की आज्ञा के साथ इस श्लोक के साथ शुरुआत करते हैं। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद्भागवत मिष्यते तद्रासामृत्य तृप्तया सा नान्यत्रे सत्राय दत्री कविचिता। श्रीमद्भागवतम सर्व वेदांत का सार है। उस रसामृत के पान से जो तृप्त हो गया है, उसे किसी अन्य जगह पर कोई रति ना हुई हो, अर्थात उसे किसी अन्य वस्तु में आनंद नहीं आ सकता। अध्याय पहला। नारद सनकादि समागम और भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन निवेदन। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी अपनी लीलाओं को समाप्त कर वैकुंठ चले गए और कलयुग के आगमन के परिणाम स्वरूप धर्म क्षय और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा, तो तत्कालीन ऋषियों में धर्म रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने नैमिषारण्य में एक बृहद सम्मेलन का आयोजन किया। वहाँ देश देशांतर के समस्त ऋषि महर्षि उपस्थित हुए और कलयुग के आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे हो, इस पर विचार विमर्श आरंभ किया। ऋषियों में श्रेष्ठ शौनक जी ने महर्षि सूत जी से कहा कि से भगवान, इस समय केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं और अनुभव पूर्ण तपस्वी रह गए, अतः एवं आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो। सूत जी ने कहा कि मेरी समझ में इसके लिए वह कथा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वह कथा परम भक्तिपूर्ण और श्री कृष्ण जी को संपन्न करने वाले प्रसन्न है। उस कथा को सबसे पहले सनकादिकों ने नारद जी से कहा था और इससे पहले नारद जी ने इसे ब्रह्मा जी से सुना था। सनकादिकों ने नारद जी से इस कथा को कैसे कहा, इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक बार सनकादिक ऋषि विशाल नगरी में गए तो वहां देखा कि नारद जी अत्यंत चिंतित और उदास बैठे हुए हैं। ऋषियों के पूछने पर नारद जी ने कहा कि अभी ही काशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थों का पर्यटन करके लौटा हूँ। मुझे वहां यह देखकर महान कलेश पहुंचा कि कलयुग के आ जाने के कारण सर्वत्र पापाचार फैल गया है। आज ऐसे निर्विकार होने लग गए हैं जैसे मैंने एक तरुण स्त्री को अत्यंत दीन अवस्था में बैठा देखा, जिसके पास 2 मृतक मनुष्य पड़े थे और वही उनकी सेवा में तल्लीन थी। मेरे प्रश्न करने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं तो भक्ति हूँ और यह दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जिन्हें कली ने जर्जर करके मृत अवस्था में पहुँचा दिया है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक आते आते वृद्ध हो गई। यहाँ वृंदावन में आ जाने पर मैं तो पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु यह मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मृतक हो रहे हैं। अतः एवं मैं यहाँ से दूर देश चले जाने का विचार करती हूँ। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस स्थान का यह विपरीत प्रभाव कैसे ही है कि मैं तो युवा हो गई और ये मेरे पुत्र युवा नहीं हुए। यदि इसका कारण आप कुछ जानते हो तो हमें बताइए। नारद जी ने कहा, कली के कारण ज्ञान और वैराग्य लुप्त प्राय हो सक रहा है और केवल एक भक्ति ही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद मार्ग अब शेष रह गया है। यहाँ वृंदावन में भक्ति नाच रही है, अतः एवं तुम यहाँ आकर तरुण हो गई थी तो यह कोई आश्चर्य नहीं। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित कर अच्छा काम नहीं किया। नारद जी ने कहा कि राजा परीक्षित कली को मार डालने के लिए उद्युत हो गए थे, परंतु वह उनकी शरण में आ गए और राजा ने यह समझकर कि अन्य युगों के जप, तप, समाधि आदि कालों के से कहीं श्रेष्ठ फल कली में केवल श्री कृष्ण के गुणानुवाद से प्राप्त हो जाता है, अतः एवं उन्होंने कली को छोड़ दिया और वह प्रतिष्ठित हो गए। तीर्थों का फल भी चला गया। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म, ज्ञान आदि में कुछ भी सार तत्व नहीं रह गया। आज का अध्याय हमें कलयुग के आने के साथ ही हुए परिवर्तन को समझता है।
मनुष्य केवल दिखावे के रास्ते पर चल पड़ा है। जहाँ केवल कृष्ण का नाम ही सहारा हो, वहाँ दिखावे का स्थान हो ही सकता है। वैसे क्या भक्ति देवी का आरोप सत्य था? क्या नारद जी ने उन्हें उनके दुख से निकाल पाएंगे? जानने के लिए अध्याय 2 जरूर सुने। धन्यवाद।